अब्बा के पास और अब्बा कहते हैं बेटा अब तुम अपने आप को इम्प्रूव करो और अपना टाइम टेबल बनाओ। तुम अपना टाइम टेबल बनाने जाते हो, टाइम टेबल में लिख देते हो वीडियो गेम का टाइम आधा घंटा। अब्बा वहीं पे तुम्हारा घंटा काट लेते हैं, कहते नहीं बेटा कभी आपने सोचा इनकी प्राइवेटाइजेशन का कर ही नहीं सकते, इनकी यूनियनें आपको वाट ना लगा देंगे। 158 बिलियन डॉलर का सेक्टर है पाकिस्तान का रिटेल का सेक्टर, ट्रेड का सेक्टर 158 बिलियन डॉलर। एक और साहब जी कहते हैं पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। मोहम्मद उस्मान साहब, आपने तस्वीर इमरान खान की लगाई हुई है तो ऑब्वियसली मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन पहले बात को समझ लें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो क्या क्यों होता है। हमारे पैसे तो है नहीं, हम मकरूज़ लोग हैं। होता ही है कि जब हमें इकॉनमी तेज़ करनी होती है हम एक आध सेक्टर को कहते हैं जाद नहीं, तेरे पे भी टैक्स माफ, तेरे पे भी टैक्स माफ, तेरे पे भी टैक्स माफ, बनाओ छापो। वो छापना शुरू कर देते हैं, दबड़ब। अब वो बनाते हैं, लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, लोगों के पास पैसे आते हैं, उनको एक्सपेंड करना होता है, उनको स्पेंड करना होता है। स्पेंड करने के लिए वो जाते हैं मार्केट में, कुछ अपने के लिए काम का होता नहीं है तो क्या होता है वो इम्पोर्ट करते हैं, वो गाड़ियाँ इम्पोर्ट करते हैं, वो लग्जरी आइटम्स इम्पोर्ट करते हैं। घर के अंदर जो है ना वो क्रिस्पी चिप्स के बजाय जो है वो डोरिटोज आ रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ें क्या करती हैं, इम्पोर्ट बिल बढ़ा देती हैं। अच्छा कितना बढ़ा देती हैं? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस यानी बाहर से जो लौंडे लपाड़े भेज रहे हैं हमें, अच्छे बच्चे जो हमें भेज रहे हैं यहाँ पे, वो मिला के बनता है 60 बिलियन डॉलर। इम्पोर्ट 80 बिलियन डॉलर। ये मैं 2021 के नंबर्स की बात करूँ, 22 के तो नंबर्स अभी है नहीं मेरे पास। क्या हुआ उससे? 20 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट कौन पूरा करेगा? हुकूमत के पास तो टका नहीं है, वो तो खुद मकरूज़ है, कहाँ से लाए? फिर जाती है बेल आउट के लिए, ये सऊदीया तुम दे दो, यूएई तुम दे दो, तुर्की तुम दे दो, मलेशिया तुम दे दो, अमेरिका तुम दे दो, आईएमएफ तुम दे दो। आईएमएफ दे देती है, बाकी नहीं देते लोग। आईएमएफ दे देती है, लेकिन आईएमएफ ये कहती है कि यार मैं दे तो दूंगी, लेकिन ये वापस कैसे करोगे वो भी बताओ, लिख के दो। तुम कहते हो लिख के देते हो कि नहीं, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो, हम बताएंगे कैसे लिख के देना है। समझ रहे हो? फुल ऑन। जैसे वो फेल होने के बाद बच्चा जब वो घर में जाता है ना अपने अब्बा के पास और अब्बा कहते हैं बेटा अब तुम अपने आप को इम्प्रूव करो और अपना टाइम टेबल बनाओ। तुम अपना टाइम टेबल बनाने जाते हो, टाइम टेबल में लिख देते हो वीडियो गेम का टाइम आधा घंटा। अब्बा वहीं पे तुम्हारा घंटा काट लेते हैं, कहते नहीं बेटा ये काम नहीं होगा, ठीक है ना, मैं बताऊँगा कि टाइम टेबल कैसे बनना है। तो बंदा पहले पूछ ले कि अब्बा जी अगर आप नहीं बताना था तो मुझे क्यों इतनी जहमत दी। लेकिन आईएमएफ भी यही काम करता है, आईएमएफ बाप बन जाता है, और बाप बनना बिल्कुल जस्टिफाइड है। आईएमएफ हमसे कहता है यार पेट्रोल तुम मार्केट रेट पे बेचोगे, ये तुम सब्सिडियाँ नहीं दोगे, हम देते हैं क्योंकि हमारे वोट कटते हैं, ठीक है। ये वो प्रॉब्लम है जो इमरान खान के साथ भी है, जो इसहाक डार के साथ भी है, जो नवाज शरीफ के साथ भी हैं, जो आसिफ अली जरदारी के साथ भी थे, जो मुशर्रफ के साथ भी थे। आपका पैसा ओवर वैल्यूड है और बहुत सारी दीगर चीज़ें हैं। अब आप पैसा भी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू नहीं कर सकते क्योंकि आपने बजट 206 पे बनाया हुआ है। आपका डॉलर 250 पे कैसे जा सकता है? ये इतना बड़ा कैप कौन पूरा करेगा? आपकी टोटल बजट 10,000 अरब रुपए की है। आपकी ये जो सरकारी इदारे हैं, PSEs जो हैं, ये 1500 अरब रुपया खा जाते हैं। कभी आपने सोचा इनकी प्राइवेटाइजेशन का कर ही नहीं सकते, इनकी यूनियनें आपको वाट ना लगा देंगी, आपको यहाँ पे वोट ही नहीं मिलेगा। क्योंकि मुल्क का तो सोचना नहीं ना, वोट का सोचना है। समझ रहे हैं बात को? इसके लिए क्या होता है कि किसी एक बंदे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। सबसे आसान थ्योरी ये है कि फलाना लूट के खा गया। ये कोई नहीं पूछेगा कि लूट के कैसे खाया, वो कहाँ पैसे ट्रक में लेके गया, कंटेनर में लेके गया, बैंक ट्रांसफ़र किए, रसीद में लिए, क्या ऊँट पे लेके गया, नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा। सबसे आसान डॉक्यूमेंट है, ये कहता है लूट के खा गया। लेकिन मैं एक्चुअल प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जो कहते हैं बूम बस्ट साइकिल। इकॉनमी बूम होती है, बड़ी आसान सी बात है ना। नवाज शरीफ की जब हुकूमत हुई, जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर था, पहले की बात कर रहा हूँ 2018 की, हमारा GDP ग्रोथ रेट था 6.2%। इमरान खान की गवर्नमेंट आई, कहाँ हो गया? 2.3 2.4 हो गया। फिर उसके बाद बड़ा स्ट्रगल करते रहे, बीच में कोविड आया। हमारे लिए अल्लाह का शुक्र हमने अदा किया, शुक्र है कोविड आया, हमारा ऑयल का बिल ख़त्म हुआ कि हम लोगों ने खुद अपनी इंडस्ट्री बंद रखी। बहुत बड़ा इंपोर्ट का जो एक बिल था वो हमारे ऊपर से हट गया। दूसरा क्या हुआ कि हमारे ऊपर जब 5.97 की ग्रोथ हो गई तो बस्ट आ गया। फिर वही 17.5 18 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया। 5,500 अरब का हमारे ऊपर बजट डेफिसिट आ गया। यानी बजट मिसाल के तौर पे 8,000 अरब का था, एक्सपेंडिचर 13,000 अरब का था। इस साल बजट 10,000 अरब का, एक्सपेंडिचर 7,200 अरब रुपए का है। कौन पूरा करेगा? कहाँ से पैसे पूरे होंगे? इधर मांग, उधर मांग, इधर मांग। डिफ़ॉल्ट से बच गया, हम कहते हैं हमने पैसे अरेंज कर दिए। ये कोई चीज़ें नहीं है। पाकिस्तान का ताजिर जब इस मुल्क पे इन्वेस्ट करेगा तो मुल्क ठीक होगा। टैक्स नहीं देता ना ताजर,
पूछो कैसे, मैं बताता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, वो मुझे एक फैक्ट्री पे विजिट कर, हम कारोबार के लिए एक फैक्ट्री ने मुझे दिखाई, कारोबार था। मैंने उनसे कहा यार बहुत ज़बरदस्त है, नंबर्स भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन इनकी अगर आप देखें तो ये तो बैंक में काम ही नहीं करते। तो उन्होंने कहा बात कर लें उनसे। मैंने उन साहब से कहा, मैंने कहा सर आप लोगों का सारा सिस्टम ठीक है माशाल्लाह, एक्सपेंशन करें आप लोग, 4 यूनिट और लगाएं, आपके पास तो गुंजाइश भी है, ज़मीन भी है, बैंक से कर्जा लें, आप लोगों को तो यूनिट फटाफट मिल जाएगा। उनका यार हम बैंक का काम नहीं करते। मैंने कहा फिर किस में करते हैं? कहते हम कैश में काम करते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं बैंक में सूद होता है, अल्लाह नाराज़ होता है। मैंने कहा यार क्या बात है आपकी। तो मैंने कहा बैंक में अगर पैसे नहीं रखते तो टैक्स कैसे देते? तो कहते हैं टैक्स तो बैंक के पैसों पे होता है ना जी, बैंक में तो हम पैसे ही नहीं रखते। और इस तरह के पता नहीं कितने होंगे जो टैक्स नहीं देते, वो कैश में काम करते हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी सेक्टर में और बाकी दीगर सेक्टर्स में। कई जगहों पे तो लोगों ने पाकिस्तान की करेंसी भी बाईपास की है, वो तो अलग करेंसीज में काम करते हैं। पेमेंट भी यहाँ नहीं लेते, पेमेंट भी दुबई में लेते हैं क्योंकि यहाँ पे टैक्स पड़ता है। इसमें कमजोरियां एफबीआर की भी हैं, इसमें कमजोरियां हमारे सिस्टम्स की भी हैं, इसमें कमजोरियां हमारी फौज की भी हैं, इसमें कमजोरियां हमारे पॉलिटिशियंस की भी हैं। $158 बिलियन का सेक्टर है पाकिस्तान का, रिटेल का सेक्टर, ट्रेड का सेक्टर, $158 बिलियन का रिटेल की सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। इसका मईशत में टैक्स में कंट्रीब्यूशन 20% से भी कम है। इसलिए अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ तो ना नवाज शरीफ का कसूर है, ना इमरान खान का कसूर है, ना ताजिर का कसूर है, ना फौज का कसूर है। कसूर हमारा है क्योंकि हम इस मुल्क में पैदा हो गए। क्योंकि इनमें से किसी के खिलाफ बात करोगे तो भी आपके ऊपर खुले छोड़ देंगे अपने अपने पाले हुए। आगे बढ़ते हैं जी।